अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आजकल एक बार फिर ये बात हो रही है कि इमरान खान चंद दिनों या चंद हफ्तों में रिहा हो जाएंगे, और इमरान खान और बुशरा बेगम ने सुप्रीम कोर्ट से जो है वो अपने खिलाफ जो तोशाखाना 2 केस है उसके अखराज के लिए रुजू भी कर लिया। अब ये बात ऐसे वक्त में हो रही है जब मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ वाक़यात में कोई 32-33 लोग जो है वो शहीद हुए, जिसमें सिविलियन और फ़ौजी अहलकार और अफसरान भी शामिल थे। आज जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो आप लोग को पता चल जाएगा कि तुर्बत में नेवल बेस पे भी हमला हुआ है। ये जो न्यू वेव ऑफ टेररिज्म है, इसमें अगर आप लोगों को याद हो कि जब APS का वाक़या हुआ था उसमें भी ये हुआ था कि सारे पॉलिटिकल फोर्सेस जो थे वो एक पेज पे आ गए थे। तो लोग ये रिजिमलेस करा रहे हैं कि कहीं मुल्क की वसी तर मफाद में शायद इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे। अब इमरान खान तो अगर तो किसी सूरत में बाहर आ सकते हैं तो वो एक सूरत ये होगी कि बनी गाला को जो है वो सिक्योरिटी वजूहात की वजह से या किसी और वजूहात की वजह से, या जब सुप्रीम कोर्ट से वो तोशाखाना 2 केस में बरी हो जाएंगे तो वहाँ से रिलीज होने के बाद किसी और केस में मिसाल के तौर पर गिरफ्तार भी करना हो तो बनी गाला को सब जेल करार दे के वहाँ पर उनको रखा जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसमें जो है वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है कुछ भी मुल्क में वसीतर मफाद में, मुल्क की वसीतर मफाद में, तो कोई बुरी बात तो नहीं है। बहरहाल अब ये जो हमेशा के लिए इस तरह की सिचुएशन होती है, हम जब छोटे थे तो हम इस तरह करते थे कि अगर हमें कोई इंसान पसंद होता था तो हम उसके बारे में बुरी बुरी बातें करते थे, और उसको भी ये कहा होता कि आप भी हमारे बारे में बुरी बातें करें, ताकि लोगों को कभी भी किसी किस्म का शक ना हो जाए कि यार ये तो इन दोनों की तो आपस में कोई कुर्बत है। तो शायद ऐसा ही है कि इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर आर्मी चीफ और DGI को नॉमिनेट किया है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो ये लोग रिस्पॉन्स से वाले होंगे। और इधर से जो हुकूमत का या स्टेट का प्रोपेगेंडा जो मशीन है उसमें भी PTI के हवाले से खबरें जो हैं वो आज फिर चलनी शुरू हो गई है। लेकिन मुझे भी यही लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो दरख्वास्त दायर हुई है, इसका जो भी नतीजा आएगा, ज़ाहिरी बात है अच्छा नतीजा आएगा, तो उसमें फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन बदल जाए या कुछ नरमी पैदा हो जाए, क्योंकि अब इस वक्त जो स्टेट है उसका टारगेट वो टेररिज्म है, और टेररिज्म को काउंटर करना है। ये बहुत ख़राब सिचुएशन है। और आज वफाकी काबीना ने भी 20 अरब जो है वो मंजूर किए हैं। ये 20 अरब जो है जो आप कह सकते हैं कि जो बजट दिफाई कुव्वतों को मिलता है वो एक अलग होता है, इसको ग्रांट कहते हैं, जिसकी मंजूरी दी जाती है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में, फिर वफाकी काबीना इसकी तौसीक करती है। तो आज वफाकी काबीना ने वो 20 अरब की तौसीक की है, और इसको अज़्म इस्तेहकाम के लिए जो फंड है उसमें रखा गया। अब अज़्म इस्तेहकाम के बारे में ये बहुत दफ़ा क्लैरिटी आई है कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये ऑन गोइंग जो आर्मी की कार्रवाइयाँ हैं ये होती रहेंगी, और इसमें नेशन बिल्डिंग और एक स्टेट नैरेटिव जो है वो क्रिएट की जाएगी, और इसमें मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ की इंगेजमेंट जो है वो उसमें होगी। अब इस सारी सिचुएशन में जब ये हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि जो सोशल फैब्रिक था, जो सोशल मीडिया का की जो फोर्स थी, जो फिफ्थ
جنریشن وارفیئر والی جو ایک فورس تھی وہ ایک مرتبہ پھر، اور بہت سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اب اچھی اچھی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. صدیق جان صاحب بھی اور عمران ریاض خان صاحب بھی اور لوگ بھی اچھی اچھی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. اور کچھ لوگ جو بہت ٹاکسک باتیں کیا کرتے تھے وہ تھوڑے کم بولنے لگے ہیں. تو یہ ساری سچویشن، یہ جو میں نے بات کی نیشن بلڈنگ اور یہ سب لوگوں کو انگیج کرنے والی باتوں میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ کچھ لوگ جو بہت زہر اگل رہے تھے ان کی جو ٹاکسک بیہیویئر ہے اس میں تھوڑی کمی آئے گی.